मेरा। आपका शब्द है संवादक। ये मेरे को नहीं है। थैंक यू, नाइस प्रेजेंटेशन। मेरा नाम सुप्रभात, मेरा नाम नवीन है और आज मैं आपको व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बिना संभाव संभव नहीं है, और वह है वाक्य। सबसे पहले समझते हैं वाक्य क्या है। वाक्य की परिभाषा, शब्दों के उस सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सिर्फ शब्दों को जोड़ना वाक्य नहीं है, उसका सही अर्थ निकालना भी जरूरी है। क्योंकि आपको वाक्यों के अलग अलग प्रकार पता है, इसके आधार पर अनेक खेल क्या कहना चाहिए। कैसे खेलना? इस खेल के नियम है आपको यहाँ इसका सही प्रकार चलना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना। अच्छा, ये कर दिया है? मार्क किया था, मार्क चेक नहीं, वो तो नहीं चेक करा। ये होगा ना अप्रैल। सही है हाँ, इसका ये मुझे नहीं पता। जनवरी हो रखा है। जनवरी कर दिया उन्होंने। जनवरी अच्छा, अपना ही पता होगा आपको। मुझे लगता है बैशाख। अप्रैल कर दिया ना, अप्रैल का चेक था ना। नहीं, अप्रैल का नहीं है, मार्च का। मार्च का चैत्र है, वो मेरा बर्थ डेट था तो मुझे अप्रैल का बैशाख है। अप्रैल बैशाख, हाँ नहीं करंट। हाँ, करेक्ट। यस पहला नियम है कि आपको चारों को घुमाना है। दूसरा नियम है हर एक सभी को एक ही मौका मिलेगा। तीसरा नियम है कि इस पर भी जल्दियत आपको बढ़ाना मिलेगा। अगर एक का सही दिया तो छोटा है ना, अगर सबका गलत दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भी दिखा दो। आप देखो बीच में आया, इस तरह से क्रिया है, क्रियावाची। क्रिया है। ये बाबा, ये देखो ना, इसमें दिस इज हियर। उठाओ। मेरा है, जूम कर दूँ। आत्मा के दो पर्यायवाची शब्द आत्मा, रूह, क्या बोला? रूह। रूह। अगर सही है आपको मिलता है बड़ा से। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। सुप्रभात। सुप्रभात बेटा। पहले मैं एक बार राउंड मार लेता हूँ। सुप्रभात, अभी आ रहा हूँ। आज मैं आपको इस प्रस्तुति के द्वारा महाभारत समझाने की कोशिश करूंगी। महाभारत भारत का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। अब मैं आपको महाभारत के मुख्य पात्रों के बारे में बताऊँ। सबसे
पहले युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, अर्जुन कर्तव्य के, द्रौपदी साहस की और भीम शक्ति के, कर्ण महान दानी थे परंतु गलत निर्णय के कारण वे गलत पक्ष में गए। हर पात्र हमें यह भी सिखाता है कि सही चुनावी जीवन को महान बनाता है। एक बार कौरवों ने एक षड्यंत्र रचा जो एक खेल था। खेल के द्वारा उन्होंने पांडवों को बुलाया। पांडवों को बुलाकर उन्होंने बोला कि अगर वे हार गए तो वे अपना सब कुछ हार जाएंगे। उन्होंने एक खेल को बहुत ही चालाकी से खेला और पांडवों को हरा दिया। पांडव सिर्फ अपनी जमीन जायदाद ही नहीं बल्कि वे अपनी पत्नी को भी हार गए थे, जिसमें जब कौरवों ने उनका चीर हरण किया तो उन्होंने कृष्ण जी को पुकारा। कृष्ण जी पे हाथ जोड़ के खड़ी रही और कृष्ण जी को पुकारा। कृष्ण जी ने जब उनकी सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाया तब उनकी साड़ी अनंत हो गई, जिसकी वजह से उनका मान सम्मान भी बच गया। क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई क्यों हुई? मैं आपको बताती हूँ विश्व रूप के बारे में। महाभारत का सबसे दिव्य दृश्य था जिसमें जब युधिष्ठिर भयभीत हो जाता है कि वो अपने ही परिवार वालों से कैसे लड़े, तब कृष्ण जी अपना विश्व रूप दिखाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि पूरी सृष्टि काम को अच्छे से करना चाहिए, धर्म का मान पालो। महाभारत धर्म और त्याग का एक कथा है। बोलिए। हर प्रदर्शनी रामायण पर आधारित है जो भारतीय संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है। रामायण हमें इस प्रदर्शनी के द्वारा हम रामायण का ऐतिहासिक महत्व और कथा बताने का प्रयास करते हैं। इस प्रदर्शनी में श्री राम, उनके जन्म, उनके आदर्श और उनके सिखाए गए मूल्यों का भी बताया गया है। रामायण ओके, तो मुझे इसका नाम बताना है। So much. क्या तुम्हारा हो गया? वहाँ पे रहो, कोई आएगा तो। Go, be careful, come here. चलो चलो जाओ जाओ. Now run.